हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो आज हम लोग जो एक सी की बचे हुए सवाल लगे हुए हैं, लास्ट वाला जो भी है सत्य असत्य वाला, उसको एक बार हम लोग देखते हैं। उसके बाद अगली प्रश्नावली एक डी को कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने इस क्लास को शुरू करते हैं। इरेज करना पड़ेगा। इन लोगों को कहता है तो धीरे बोलो, या तो जरूर उठा ले जाओ इन लोगों को इधर से, मेरे हिसाब से उठा ले जाओ। प्रश्न संख्या है 7। 7 में बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सत्य है। बोल रहा है कौन कौन, बोलना मत भाई, मारेंगे इसको, समझ लो। सब कहाँ जा रहे हैं? हाँ, यही 3 लोग जाएंगे, जाओ भागो। तुम्हारे गेट चल रहे हैं उधर। ठीक है। कराए निम्नलिखित में से कौन कौन से सत्य हैं। तो मैं निम्नलिखित लिखित नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट लिख रहा हूँ कौन कौन से सत्य हैं। ठीक है, इतना तो समझ लोगे। इसमें सबसे पहला सवाल कह रहा है कि 2/5 में से -2/5 घटाने पर, 2/5 में से -2/5 घटाने पर शेषफल 0 होगा। कौन है ये इतना कागज पलट रहा है बार बार? कह रहा है सवाल 2/5 में से -2/5 घटाने पर। देखो, अगर घटाने वाली बात आए तो हम अगर ऐसे हमको लिखना होता कि 2/5 -2/5, तो ठीक है, हम लोग काट देते, 0 आता। लेकिन ये यहाँ पर सवाल वाले, ये जो भी हैं, सवाल जिसने बनाया, ये बोल दिया कि घटाने पर, ये माइनस में पहले से है, तो इसका मतलब यह है कि 2/5 और माइनस में से 2/5 घटाना है, ये करना है। और जहां ये करना है तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, यानी कि 2/5 और प्लस 2/5। और जानते हो अगर हर सेम है तो ये 5 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, कितना आएगा, 4/5। तो इसका मतलब ये कथन इनका गलत है, शून्य तो नहीं आएगा, क्या आएगा, 4/5 आएगा। ठीक है। अगला इनका ऐसे कथन है, दूसरे वाले में कह रहे हैं -2/7, इसको मिटा देता हूं। -2/7 -3/7 बराबर -3/7 माइनस, उसके बाद माइनस में 2/7। ये तो देखो भाई, ब्रैकेट को तो पहले तोड़ देंगे, -2/7 -3/7, इधर भी ब्रैकेट हटा देंगे, 3/7 ये है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस में 2/7। अब जब हर सेम सेम है तो कोई समस्या नहीं, डायरेक्ट 7 लिखो, इनको दोनों को जोड़ो, दोनों करीब है ना, माइनस ये भी, तो माइनस में क्या हो गया, 5। इन दोनों का प्लस हो जाएगा, समझदार। तो का प्लस बोल रहे हो फिर, का ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ा जाएगा। ये बोलो कि माइनस माइनस जोड़ा जाएगा और निशान माइनस एक रहेगा। ठीक, प्लस का नाम ही ना ले उसमें। अब ये दोनों हो गया, जुड़ गए, ये हर सेम सेम है तो वही आएगा। इसमें भी -3 में से ये 2 गया तो बचेगा क्या, -1। अब बताओ क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं बराबर ना, नहीं बराबर है। ये बोल रहा है सवाल की बराबर है, इसका मतलब ये सवाल भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है। ये पहला है और ये दूसरा था, दूसरा भी गलत। अब तीसरे की ओर चलते हैं। तीसरा बोल रहा है कि -3/4 और उसके बाद -7/4, इस प्रकार से कह रहे हैं बड़ा है 1/4 की। ये चिड़िया का मुंह जिधर खुला रहता है, जिधर इससे बड़ा रहता है, समझ लो उसको बड़ी संख्या बोल रहे हैं। तो पहले 3 दोनों को सॉल्व करो, इनको ऐसे रहने दो। ये बोल रहा है ये दोनों लोग घटेंगे तो बड़े हो जाएंगे, ये छोटा हो जाएगा। अब ये -3/4 माइनस माइनस जुड़ा तो क्या हो गया, +7/4। इसको ऐसे निशान लगा लो, 1/4। इन दोनों को जब जोड़ किए तो आया 4, और प्लस माइनस की बातचीत हुई तो क्या आया, 4, और ये बड़ा है 1/4।
ये प्लस वाला ज्यादा, इसलिए उत्तर भी किस में आएगा, प्लस में। काट दिए तो क्या है, एक बड़ा है 1/4 से। बताओ क्या सही है कि गलत? गलत है कि सही, बताओ जल्दी भाई। गलत है वरुण, तुम बोल रहे हो गलत है सही है? सही है कि गलत है? गलत है ना? गलत है। हम लोग कुछ पता ही नहीं, मुझे लग रहा है। देखो एक लिखा हुआ है ना, अभी एक इसको काटोगे 1/4 को डिवाइड करोगे 4 से, तो 4 0 0 दशमलव बढ़ाइए हो गया 10, 4 दूनी 8, 2 बचा, उसके पीछे 0 लगेगा, हो जाएगा 20, 4 5 20, ये 0.25 है और इधरिया वाला एक अकेले है। अब बताओ ये बड़ा है तो कौन बड़ा है इसमें? वही वाला तो बड़ा है या 0.25 है, समझदार। अब एक इसका भी मतलब समझ लो, ऐसा क्यों? इनका कहने का मतलब अगर मान लो ये सेब है, ठीक, या रोटी समझ लो, तो एक रोटी सोझे सोझ है, बटा एक लग सकता है, तो एक का एक भाग, लेकिन 1/4 का मतलब हुआ ये 1/4 वाला भाग, ये वाला भाग, समझ गए ना? रोटी को 4 टुकड़े में किया जाए तो ये जो ये है 1/4। अब बताओ ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? हाँ 1/4 ज्यादा है, अभी भी दिमाग घूम रहा है। हाँ एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, ठीक है। जब तक समझ लो ये हर इससे ज्यादा रहेगा, हर अगर ज्यादा है तो समझ लो एक से कम है, इतना दिमाग में रखते रहो। अगर हर ज्यादा है वो अंश कम है तो समझ लेना कि वो एक से कम ही है उसका मान, ठीक। हर ज्यादा रहेगा अंश कम रहेगा तो समझ लो एक से छोटा है। क्लियर? चलो चौथे वाले में क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह की कमी दिख रही है मुझे। हम्म, कवर होने के लिए लगाया ही है। चौथा है -5 बड़ा है, ब्रैकेट के अंदर -12/7 -8/7। ठीक है, तो -5 बड़ा है, अभी ये रहने देंगे ब्रैकेट के अंदर। इन दोनों का लासा लेने की जरूरत नहीं क्योंकि दोनों सेम सेम है। और 12 और 8 दोनों माइनस है, तो माइनस में क्या आ गया, 20। ठीक है, तो -5 बड़ा है, -20/7। अब इसको कौन बताएगा कौन बड़ा है? बड़ा है कैसे? कौन सा बड़ा? सर ईमानदारी से बताओ, विचार करके बताओ। ये बड़ा है, क्यों? ये बड़ा है, ठीक। समझ लो क्यों बड़ा है। अगर हम इसको 7 से काटते हैं तो 7 दूनी 14, 6 बचा, 2.7 6 बचा, ये हो गया 60, 7 8 56, 4 बचा, 7 5 35, 5 बचा, 7 7 49, 1 बचा, 7 1 कम 7, 3 बचा, 7 4 28, फिर 2 बचा, फिर 7 दूनी 14, फिर 6 बचा, फिर उसके बाद वही 8 5 7, यही आएगा, यानी इसके ऊपर बार लगा सकते हैं। अब ये बताओ, अब इसको काट दिए तो ये -5, ये बड़ा का निशान बता रहा है -2.85, जो भी है छोड़ दो 2 अंकों के बाद। अब बताओ ये बड़ा है कि ये बड़ा है? कौन बड़ा है? वरुण तुम बताओ। -5 बड़ा है, ये बड़ा है। हाँ एक खातिर बोला ना, बहुत अच्छा काम करे। अब समझ लो, अगर संख्या प्लस में है, कोई पूछे ये बड़ा है कि ये बड़ा है, आप बताओ कौन बड़ा है? अब तो 7 बड़ा है, लेकिन अगर यही माइनस लग जाए दोनों में तो कौन बड़ा है? ये बड़ा है, यानी माइनस वाला जो छोटा होता है वो बड़ा रहता है। प्लस वाला को मारो गोली, ये समझो जो माइनस वाला छोटा होता है वो बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है मैं समझा रहा हूँ। अगर देखा जाए तो 0 पे जो है इधर प्लस में रहता है, ठीक। इसकी बात है, इधर आएगा -1 -2 -3 -4। अब माइनस का मतलब होता है ऋण, ऋण का मतलब होता है गरीब, ठीक है। गरीब बताए थे ना हम लोग। और ऋण का एक मतलब और भी होता है उधार। जो हिमांशु और उनके जैसे रहते हैं, क्या नाम है इसका, दीपांशु, जा करके दुकान दुकान पर उधार समोसा खा लेते हैं।
ठीक है, ध्यान दो भाई। अब ये बताओ, मान लो किसी के पास 1 रुपए उधार है और किसी के पास 4 रुपए उधार है। माइनस का मतलब है उधार है, समझ लो। तो बताओ, जिसके ऊपर 1 रुपए उधार है वो ज्यादा गरीब है, जिसके 4 रुपए उधार है वो गरीब है? 4 रुपए वाला जो है ना, हाँ, कहे तुम्हारे ऊपर 1 रुपए का कर्जा है तो तुम ज्यादा धनवान हो, जिसके ऊपर 100 रुपए का कर्जा है उसको धनवान है। जिसके ऊपर 100 रुपए का कर्जा है ना, तुम तो 1 रुपए क्या, तुम 2 रुपए कमाओगे तुरंत प्लस में आ जाओगे, 1 रुपए जेब में रख लोगे। और वो बेचारे 100 रुपए नहीं 101 कमाएंगे तब जाके रखेंगे जेब में 1 रुपए। कौन ज्यादा धनवान? सवाल की -1 वाला समझने की कोशिश करो। किसी के पास 1 रुपए का कर्जा है, किसी के पास 2 रुपए का कर्जा है, तो जाहिर सी बात है बड़वार आदमी कौन सा है? जिसके पास 1 रुपए का कर्जा है। 2 रुपए वाले के साथ में अगर तुलना करोगे तो इनसे मत तुलना करो, इनसे तुलना करो। किसी के पास 1 रुपए की उधारी, किसी के पास 2 रुपए की उधारी है, तो बताओ 1 रुपए की उधारी वाले और 2 रुपए की उधारी वाले, जैसे यही मान लो आयुष और ऋषि 2 भाई हैं, ये 5 रुपए किसी से कर्जा लिए हैं, ये कहीं किसी से 2 रुपए लिए, तो बताओ ये ज्यादा अमीर हुए कि ये ज्यादा? ये अमीर हुए ये, क्योंकि ये 5 रुपए लिए हैं, ये कमाएंगे 5 रुपए तो इनके उधारे चुकता में करने में पूरा चला जाएगा, लेकिन वो 5 कमाएगा तो 3 रुपए जेब में भी रखेगा, है ना? तो इसको ये समझ लो, इन सब चीजों को बताने से मेरा मतलब क्या है कि माइनस वाला जो छोटा रहता है वही बड़ा रहता है। अगर माइनस में दोनों संख्याएं हैं तो जो छोटा रहता है वही बड़ा रहता है, क्योंकि माइनस जो होता है 0 से कम होता है। ठीक, तो इसीलिए माइनस में 5 बड़ा है और ये क्या है 2.8 छोटा है, तो इसका मतलब ये वाला बड़ा है। इनके पास 2 रुपए उधार है, इनके पास 5 रुपए उधार है, तो इसका मतलब सही है ना? ठीक है, सबका दिमाग हैंग कर गया यहाँ पर। इसको हिलाने में जुटी हुई कबर ना करे वो, अभी तुमको उसी के साथ में कबर में भी करवाऊंगा। चलो अगली प्रश्नावली पे चलते हैं, प्रश्नावली 1D। जिसमें पहला सवाल एक बार सवाल को उतार देते हैं, उसके बाद फिर इसको लगवा देते हैं। मुझे लग रहा है सब लोग इसको लगा भी लोगे, लेकिन यह है कि हम लोग जैसे शुरू किए हैं तो हम चाहते हैं कि सब लोग इसको एक बार देख लो, जल्दी हम लोग और आगे पहुंच जाएंगे। जो खतरनाक सवाल, जैसे हम जानते हैं ना, आसान चीजें दिखती है तो मजा नहीं आता पिक्चर में, जब तक खतरनाक टास्क फोर्स ना आ जाए। पिक्चर में जो सन्नी देओल है वो भी अगर साधारण गुंडों से लड़ता है तो मजा नहीं आता। ऐसा गुंडा आना चाहिए कि जो उसको कहीं पर झिलाए, एक आध दो उनको भी मारे, तभी तो मजा आएगा। तुम्हारे खान तो रहे तो इतना छोटा तो गुंडा भी रहेगा ना, हीरो ही रहेगा। तुम तो ये शुक्र मनाओ पता नहीं कैसे 8वीं में पहुंच गए हो। तुम्हें, बाकी तुम्हारे उम्र वाले ना वो भी केजी यूकेजी में घूम रहे हैं, तुम्हारे बराबर वाले। हाँ, चौथी पांचवी में तो होंगे ही। चलो इन चारों सवालों को पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर और भी जो बचेंगे उनको देख लिया जाएगा। इस सवाल को लगाने के लिए सबसे पहले देखो, ऊपर अगर माइनस है और नीचे माइनस है, तुरंत काटो बिना सोचे समझे, और इनको ऊपर वाले के साथ में गुणा ऐसे कर लो, -9 गुणा 32 बटे 8 गुणे 3, और 3 से इसको डिवाइड करो, ये कट रहा है, ये इनको काट सकते हैं, इनको काट सकते हैं, इनको भी काट सकते हैं। 3 त्रिका 9, माइनस में 9 और 8 चौक 32, यानी ये प्लस में या माइनस में, प्लस माइनस को गुणा करोगे तो क्या आएगा -4 तिहाई 12, और नीचे एक एक बच रहा है ना, एक एक कम एक, तो बटा 1 लगा सकते हैं, लेकिन हमने पहले ही सीख लिया था अगर निचोड़ बटा 1 रहता है तो हम लोग उसको भगा देते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक ना। 12 केवल लिख दो, वो भी माइनस में, क्योंकि भैया माइनस यहाँ पे है एक बार, ठीक ना। अब इन दोनों को देखो कुछ नहीं है तो बटा 1 लगा लो, मर्जी का है, अपनी खुशी के लिए।
-2। हाँ तुम खुशी वाला वो खुशी मत बताओ। यहाँ पर देखो गुणे, माइनस में 7, नीचे वाले को नीचे से -1 गुणे 36। ठीक है, 36 पहले हम 2 से काटते हैं, 2 से काटे थे 18 हो गया, और इसको 2 से काटे तो 16 हो गया माइनस में। फिर इसको 2 से काटे थे आया 9, और इसको काटे तो कितना आया 8। ठीक, अब तो मुझे लग रहा है कि कोई किसी को काट नहीं पा रहा है, तो यहाँ पर माइनस में 8 है, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो गया प्लस, 7 8 56, और नीचे क्या बचा 9, तो 6 5 11 होता, 3 से भी नहीं कटेगा, यही हो गया उत्तर। ठीक, अगले स्टेप पे इसको जब देख बच्ची माइनस माइनस प्लस हो गया ना, जब 2 बार माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। मैंने कहा था कि अगर सेम सेम निशान है तो उत्तर गुणा करने पर या भाग करने पर प्लस ही आता है। अगर निशान सेम सेम है, चाहे गुणा करो चाहे भाग करो, उत्तर किस में आएगा, प्लस नहीं आएगा। माइनस में कब आएगा, जब निशान अलग अलग रहेगा। ठीक, निशान दोनों का सेम सेम इसलिए आया प्लस में। इसको देखते हैं, इसमें इन दोनों का लासा इसमें लासा समझ लेना, लासा केवल जोड़ और घटाव में होता है, गुणा और भाग में लासा लेने की जरूरत नहीं होती। जोड़ घटाव तो कठिन होता है, समझ लो, ये तो एकदम आसान है ना। तो इन दोनों को ऐसे लिख लो 15 गुणे 26, और ऊपर वाले को ऐसे लिख लो 13 गुणे माइनस में 25। अब यहाँ पे देखो 5 से काटे तो 50 25, और यहाँ पे 3 बार में, और 13 से काटे 13 एकम 13, 13 दूनी 26। अब देखो यहाँ पर ये माइनस में था, तो यानी 5 भी माइनस में रहेगा। इनके पास कुछ नहीं है तो क्या है प्लस, प्लस माइनस का गुणा क्या हो गया माइनस, 5 एकम 5, और 3 दूनी, यही हमारा उत्तर हो गया। धीरे से बोल लो भैया, कहो तो नाम ले लो तुम्हारा, अमर कर दूं कि हाँ तुम भी पढ़ते थे इधर। दीपांशु, अभी तो तुम्हारी यहाँ पर मेरे कोचिंग में उम्र लंबी वैसे भी हो सकती है, क्योंकि अभी तो 6वीं 7वीं में हो। अच्छा, अरे वही 8वीं में ही हो, तो अभी यहाँ मेरे यहाँ तो उम्र लंबी है ना, अभी 2 साल लगभग, कि चले जाओगे अपने घर, यहीं से पढ़ोगे ना 10वीं 12वीं। अरे पहले 10वीं में पहुंचोगे, पहले 12वीं तो अरे फिर भी मान लो, ये तो 12वीं बोल, 9वीं भी नहीं बोलना चाहती, डायरेक्ट 12वीं बोल रही है। हो सकता है जब तक तुम पास हो जाओ तब तक मैं 12वीं तक पहुंच जाऊं यहाँ। दूसरा सवाल फिर से कर रहे हैं, गुणा कीजिए। और गुणा करने के लिए भी इसे छोटा मोटा सवाल बना के हम लोगों को फिर से चुनौती देने का तैयार है, को लिख करके। पहला सवाल ये है, और दूसरा का सवाल है -9/8 को -19 एक 16/3 से गुणा, सबको को मतलब गुणा करना है। तीसरा सवाल है, कम दिख रहा है ना ये 16/-21 को -14/15, 14/5। चौथा सवाल -13/15 को -11/39। चलो ठीक है, ध्यान दो भाई, ऐसे अगर कहीं पर को बोलता है तो को मतलब गुणा है, ठीक ना। जब ऊपर खुद ही बोल रहा है कि गुणा कीजिए तो को कहां से कोई लेगा नहीं। जब ये कहेगा कि गुणा कीजिए तो समझ लो यहाँ पे कौन सा निशान लगाना है हमको, गुणे का, को का नहीं गुणे का। 7/6 गुणे, ये हो गया -24। जरूरी नहीं कि बटा 1 लगा के ऐसे करो, ऐसे भी कर सकते हो, 6 चौक -4, यहाँ 1 बचा, तो 7 चौक 28। लेकिन ध्यान दो, एक के बार माइनस है, एक बार प्लस है, या तरह का प्लस। एक चीज ध्यान रखो, अगर माइनस 1 बार 2 बार रहे, 4 बार रहे, 6 बार 8 बार 10 बार, माइनस गिन लो जहां जहां गुणा करना है। ठीक, जहां जहां गुणा करना है माइनस गिन लो कितनी बार है। अगर 2 बार माइनस मिला, 4 बार मिला, 6 बार मिला, 8 बार मिला, या कि 1000 बार मिला, क्योंकि आगे सवाल इसमें तो नहीं, कंपटीशन में पूछा गया सवाल था, जैसे कह दिए थे -1 की घात 999। अब हमको पता 1 की चाहे जितना घात करें उत्तर तो 1 आएगा, ये तो हमको पता चल गया, लेकिन ये दिक्कत आ रही थी माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा, क्योंकि जब हम करेंगे -1 गुणे -1 गुणे -1,
तो देखो एक बार माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर माइनस माइनस प्लस, यही तो होगा बार बार। तो अब एक क्या 999 बार हम करेंगे, दिक्कत आएगी ना। तो इसको ध्यान रखो, अगर ये जो घात की संख्या या गुणा करने की संख्या है, जैसे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 गुणे -1 ऐसे कर रहा, पूछेगा उत्तर क्या है, इतना तो पता है एक आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि माइनस में आएगा प्लस में। तो ऐसी बीमारी के लिए तुरंत गिनो 1 2 3 4 5 6 बार माइनस है ना, उत्तर प्लस में आएगा। ठीक है, 7 बार रहेगा तो माइनस, 100 बार रहेगा तो 100 सम है कि विषम है। इसमें क्या लिखा गया, जितनी संख्याएं क्या लिखी गई, सम लिखी गई है ना। इसका मतलब अगर सम बार रहेगा तो प्लस में आएगा और विषम बार रहेगा तो, समझ गए ना। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ पे माइनस कितनी बार है, एक बार। अरे 4 नहीं भैया, एक के बार है, 1 माइनस 1 प्लस 1 के बार तो माइनस है। ठीक, तो ये माइनस में आएगा। अभी इसमें देख लो, इन दोनों को करो -9/8 गुणे -16/3। जरूरी नहीं कि इसे लगा के बीच में गुणा लगाओ, ऐसे भी काट सकते हो। 3 से काटे तो 3 त्रिका 9 और 8 दूनी 16। नीचे तो एक बचा, एक कोई मतलब नहीं, खत्म हो जाता है, एक को मान लिखते नहीं हम लोग। अब देखो यहाँ पर -1 बार, यहाँ पे -1 बार, कितनी बार माइनस है, 2 बार माइनस है, तो उत्तर प्लस में आएगा। 9 उत्तर लिख लो, 3 त्रिका 9। ये भी ट्रिक आजमा सकते हो, अगर मान लो माइनस माइनस गुणा नहीं हमको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, तो माइनस को गिन लो कितनी बार, 2 बार 4 बार मिलता है तुरंत प्लस लगाओ, और अगर 1 बार या 3 बार मिलता है तो माइनस लगाओ। काय कान बंद कर दो। कब काय गांधी जी को मंत्र बने बैठे हो। इन दोनों का तुरंत लासा लो भाई, लासा नहीं लेना भाई, गुड़ा उड़ा में लासा नहीं ले जाता, गलती से मुझसे निकला है मेरी। ऐसे लिख लो 16/21, वो भी माइनस में। ठीक, अगर नीचे माइनस मिलता है तो हम लोग ऊपर भी कर सकते हैं उसको, अगर अकेला है तो गुड़े -14/5। ठीक, अगर ये माइनस ऐसे मिलता है यहाँ ऊपर कर लो, क्योंकि नीचे माइनस मिलेगा तो दिक्कत करेगा, इससे बढ़िया तुरंत ऊपर भेज दो, तो जा ऊपर। अब इसमें काटने की कोशिश कर रहे हैं, तो 7 से काट रहे हैं, 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21। इसके बाद किसी से कोई कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है ना भाई। 5 से 16 नहीं कटेगा, नीचे वाले ऊपर वाले को काटते हैं, ऊपर वाले नीचे वाले को, बगली बगली वाले नहीं काटते, नहीं सोचो नीचे वाले नीचे होते हैं, समझ रहे हो ना। ये तुम्हारे भाई बारात वाली बात है, अभी बारात का सीजन चल रहा है ना। बारात में क्या माहौल रहता है कि छत वाले नीचे वाले को मारते हैं, जो भी पुष्प जो भी है, कहीं कहीं तो टमाटर भी जुड़ जाते हैं, बीरा बीरा उड़ा कहते हैं ना। तो छत वाले नीचे वाले को मारते हैं और नीचे वाले छता वाले को मारते हैं, यही तो करते हैं ना। वही हाल इधर भी है, नीचे वाले ऊपर वाले को काटेंगे, ऊपर वाले नीचे वाले को। अब ऐसा नहीं होगा ना कि अपने साथियों को मारना शुरू कर दो, नीचे वाले नहीं मारते ना, या कि ऊपर वाले भी नहीं करते ना कि अपने साथी को अपने छत पे मारना शुरू कर दे बीरा। इसीलिए समझ लो, छत वाले नीचे वाले को मारेंगे, नीचे वाले छत को। ठीक है ना। अब इसमें देखो, बस बस उसमें ज्यादा मत दुनिया भर का चीज जोड़ो। अब इसमें 16 दूनी कितना हो गया, 32। तो ठीक, माइनस गिनो कितनी बार माइनस, तो उत्तर प्लस में आ गया कि माइनस में। 3 × 5 = 15 क्या, इसका दिमाग हैंग कर रहा है। जब यहाँ पर भी माइनस रहेगा, माइनस यहाँ पे गुणा जब होता रहेगा तब प्लस होगा, और जब जोड़ते रहोगे 8 करोगे तब माइनस होगा, समझे। जब जोड़ोगे तब जो है वही निशान रहेगा। चलो इसके बाद ये वाला सवाल देखते हैं, यही वाला तो बचा है ना। ठीक है, गुणा करने के लिए कह रहा है कोमिस होता है गुणा, -13/5 गुणे -11/39। अब इसमें काट रहे हैं 13 तिया, यहाँ पे 3 लिख, 13 × 13, 13 तिया 39। और तो मुझे नहीं लग रहा कुछ कटेगा। तो अब 11 का इससे 1 से गुणा होगा, क्योंकि माइनस है तो 1 में रहेगा। माइनस कितनी बार मिल रहा है, 2 बार ना, यहाँ भी तो ये प्लस में हो जाएगा, 11 × 1 बटे और 5 दिया है, ये हो गया आंसर। ठीक, ये प्रश्नावली समाप्त हो गई ना, मुझे लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर से मिलेंगे अगली प्रश्नावली के लिए। कौन सी प्रश्नावली, 1D।
एक ई प्रश्नावली को हम लोग कवर करेंगे। तो अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।